नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अमेजिंग टॉप 10 में। पिछले कुछ दिनों पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड सम्मेलन में भाग लेने के लिए जापान में थे। इस वीडियो में हम आज देखेंगे कि क्वाड संगठन क्या है और क्वाड का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्वाड की इंपॉर्टेंस क्या है और भारत के लिए इसकी उपयोगिता क्या है। आइए सबसे पहले देखते हैं कि क्वाड क्या है। क्वाड 4 डेमोक्रेटिक कंट्रीज के बीच में एक इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक अलायंस है। ये 4 कंट्रीज हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और जापान। क्वाड को क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग भी कहते हैं। क्वाड एक क्लोज स्पेस है 4 स्ट्रेट लाइंस के बीच में, और जब आप मैप में इन चारों कंट्रीज को आपस में कनेक्ट करेंगे तो एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करते हैं। इसीलिए इस अलायंस का नाम क्वाड रखा गया। आइए जानते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है इंडो पैसिफिक रीजन में चाइनीज एक्सपेंशन पॉलिसी को रोकना और इस इलाके में जो क्रिटिकल सी रूट्स हैं उन्हें सेफगार्ड करना। दुनिया के आधे से ज्यादा ट्रेड इसी सी रूट के थ्रू होते हैं और चाइना ये जानता है, इसलिए वो कंटिन्यूअसली ये कोशिश करता है कि इस रीजन में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा सके, और ये एक चाइनीज एक्सपेंशन पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य भी है। चाइना हर प्लेटफॉर्म पर इस अलायंस को क्रिटिसाइज कर चुका है। ये उसे एशियन फॉर्म ऑफ नाटो का नाम भी दे चुका है। और आप अगर नाटो के बारे में जानना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए वीडियो लिंक पर क्लिक करें और इसके बारे में विस्तार से जानें। आइए अब जानते हैं क्वाड की हिस्ट्री के बारे में। क्वाड का सबसे पहला प्रपोजल 2007 में जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे ने दिया था, लेकिन चाइनीज प्रेशर के कारण ऑस्ट्रेलिया इस अलायंस से दूर ही रहा। और ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था में चाइना का योगदान बहुत बड़ा था। जुलाई 2019 से लेकर जून 2020 तक में ही ऑस्ट्रेलियन डॉलर में लगभग 240 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट चाइना ने ऑस्ट्रेलिया में किया था। लेकिन जब पैंडेमिक के दौरान दुनिया भर में चाइना के रोल को क्रिटिसाइज किया जाने लगा, तो अप्रैल 2020 के बाद चाइना और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस आपस में बिगड़ने लगे, और इसका सबसे ज्यादा फायदा भारत ने उठाया जब उसने ऑस्ट्रेलिया को मलाबार एक्सरसाइज में इनविटेशन भेज दिया, और ऑस्ट्रेलिया ने इनविटेशन को स्वीकार भी किया, और पहली बार क्वाड के सारे मेंबर्स एक दूसरे के साथ मिलिटरीली इंगेज हो सके। आइए जानते हैं कि भारत के लिए इस अलायंस की उपयोगिता क्या है। 1962 से ही इंडिया और चाइना एक दूसरे में हिमालयन रीजन के स्टेट्स को लेकर टेरिटोरियल डिस्प्यूट में हैं, और ये स्टेट्स हैं अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और लद्दाख। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्टिंग इकोनॉमी है, और वो बहुत हद तक अपने ट्रेड पर डिपेंड करता है अपनी इकोनॉमी के लिए। जमीन पर वो पाकिस्तान की मदद से भारत के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करता रहा है, और इसका कोई अंत भी नहीं। बहुत सारे ट्रेड इंडियन ओशन रूट्स के थ्रू भी होते हैं, और चाइना को कंट्रोल करने का एकमात्र माध्यम सी ट्रेड रूट के थ्रू ही है। और पानी में क्वाड के हेल्प के थ्रू इंडिया कभी भी डिसरप्ट कर सकता है चाइनीज ट्रेड को, और एक क्लियर मैसेज चाइना को भेज सकता है। आइए जानते हैं इंडियन ओशियनिक रीजन में क्वाड किस तरह से यूजफुल हो सकता है। क्वाड इस रीजन में ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ पर काम कर सकता है। इसके अलावा शिपिंग वेसल्स के मॉनिटरिंग, सर्च, रेस्क्यू और एंटी पायरेसी ऑपरेशंस को भी अंजाम दे सकता है। चूंकि ये रीजन काफी हद तक साइक्लोन और टाइफून प्रभावित क्षेत्र में आता है, तो किसी भी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट के मामले में क्वाड मदद कर सकता है। और भारत एक तरह से इस विजन के लिए फैसिलिटेटर का काम कर सकता है, क्योंकि भारत की जियोपॉलिटिकल एडवांटेज इन टर्म्स ऑफ लोकेशन इसको पूरी तरीके से सपोर्ट भी करती है। आइए जानते हैं इस अलायंस के रिसेंट मीटिंग्स के बारे में। 6 अक्टूबर 2020 को सारे देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स टोक्यो, जापान में मिले। इसके बाद 26 और 27 को इंडिया और यूएस के बीच में बायलैटरल टॉक्स हुए न्यू दिल्ली में, जिसके फलस्वरूप मालाबार एक्सरसाइज बे ऑफ बंगाल में हुई 3 नवंबर 2020 से लेकर 6 नवंबर 2020 तक। फिर इस एक्सरसाइज को दोहराया गया अरेबियन सी में 17 नवंबर 2020 से लेकर 20 नवंबर 2020। सबसे पहला बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज मालाबार में सन 1992 में इंडियन ओशन में यूएस और इंडिया के बीच में हुआ। इसके बाद जापान ने भी इसे ज्वाइन किया 2015 में, और फिर ऑस्ट्रेलिया ने 2020 में। हाल ही में टोक्यो, जापान में संपन्न हुए क्वाड सम्मेलन में ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी और कोविड-19 के रिस्पॉन्स के बारे में डिस्कशन की गई। इसके अलावा साइबर, स्पेस, इंफ्रास्ट्रक्चर और क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में एक दूसरे की किस तरह से हेल्प की जाए और एक दूसरे की भागीदारी कैसे बढ़ाई जाए, इसके बारे में भी गहन चिंतन हुआ।
हालांकि चाइना ने फिर इसका विरोध किया और ये पूरे तरीके से दर्शाता है कि वो हर एक स्ट्रेटेजिक अलायंस, चाहे वो रीजनल लेवल पे हो या ग्लोबल लेवल पे हो, उसे थ्रेट मानता है अपने एक्सपेंशन पॉलिसी के रास्ते पर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।